Good afternoon to all of you. You all are welcome in Solution English. Here I Shruti gonna teach you class 12th English. Hope so that I will make you understand clearly. So we will begin with our poem My Mother at 66 written by Kamla Das. एक्चुअली ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पोएम का नेम और पोएट का नेम याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पोएम आपके एग्जाम में आती है तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही रहता है कि पोएम का नेम और पोएट का नेम क्या है, तो आपको याद होना चाहिए। जो ये पोएम है माई मदर एट 66, इसका थीम क्या है? कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप एंड एजिंग इज द थीम ऑफ दिस पोएम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है। So, we will begin with our poem. Driving from my parents' home to Cochin, last Friday morning, I saw my mother beside me. एक्चुअली जब पोएट होती है कमला दास, वो अपने पेरेंट्स के यहाँ आई हुई होती है और वो वापस जा रही होती है। तो वो कहाँ जा रही होती है? कोचिन एयरपोर्ट जा रही होती है। तो उनको ड्रॉप करने के लिए उनकी मॉम भी उनके साथ में रहती है। तो दोनों कार पे रहते हैं और उनकी जो मॉम रहती है वो उनके क्या बगल में बैठी रहती है। बिसाइड मतलब बगल में बैठी हुई होती है। Doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse and realized with pain. तो जो उनकी मॉम रहती है वो कैसी लगती है, क्या करती है? डोजिंग कर रही होती है। डोजिंग को हम हिंदी में ऊँघना बोलते हैं, ठीक है। और उनकी मम्मी क्या डोजिंग कर रही होती है और उनका फेस, उनका जो माउथ रहता है वो क्या रहता है? खुला हुआ रहता है, ओपन रहता है। और उनका फेस किसकी तरह लगता है? ऐश की तरह लगता है। और वो कैसी लगती है? डेड बॉडी की तरह। लाइफलेस लाइक अ डेड बॉडी। कॉर्प्स लाइफलेस लाइक अ डेड बॉडी की तरह लगती है, ठीक है। एंड रियलाइज विथ पेन, और ये सब चीज़ देख के उनको, जो कमला दास होते हैं उनको मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो वो क्या करती हैं? डैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। तो वो मतलब कि अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपने अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए वो क्या करती हैं? एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। वो क्या करती है? कार से बाहर देखती है, विंडो से बाहर देखती है। और वो क्या देखती हैं विंडो से बाहर? कि जो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब होता है कि जैसे हम लोग ट्री स्प्रिंटिंग मतलब कि स्प्रिंटिंग आप बोल सकते हैं तेज दौड़ते हुए, रेसिंग फास्ट। जैसे कि हम लोग चलते व्हीकल वगैरह से ट्रेवल करते तो हम लोग देखते हैं कि जैसे पेड़ वगैरह रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो हमारे पीछे हमारे पीछे आ रहे होंगे, हमारे पीछे भाग के आ रहे होंगे, हमको फॉलो कर रहे होंगे। तो सेम वो जब बाहर देखती तो उन्हें लगता है कि ट्रीज क्या कर रहे हैं? स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। मैरी चिल्ड्रन, मैरी मतलब होता है हैप्पी, ठीक है। मैरी मतलब क्या होता है? हैप्पी होता है, ठीक है। हैप्पी चिल्ड्रन स्पिलिंग मतलब होता है मूविंग आउट। जो बच्चे होते हैं वो अपने घरों से बाहर आते हैं और बहुत खुश रहते हैं, ठीक है। आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। अब वो लोग अब वो अपने वहाँ पहुँच चुके, कोचिन एयरपोर्ट पहुँच चुके। अब आपको पता है कि अब लोग एयरपोर्ट वगैरह पहुँचते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होता है? सिक्योरिटी चेक वगैरह होती है। तो उनकी भी सिक्योरिटी चेकिंग होती है। तो वो अपनी मम्मी से थोड़ा दूर पे खड़ी हुई होती है। उनकी मम्मी थोड़ा दूर पे खड़ी रहती है और वो अपनी चेकिंग वगैरह करा रही होती है। अवे आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल। और वो फिर से जब वो वहाँ पे खड़ी हुई रहती हैं तो अपनी मम्मी की तरफ पीछे मुड़ के देखती है और फिर से उनके पेल से फेस को देखती हैं। एज अ लेट विंटर मून एंड फेल्ट डेट ओल्ड। तो जो उनका मम्मी का जो फेस रहता है वो जो उनकी मम्मी का फेस होता है वो विंटर मून की तरह लगता है। अब यहाँ पे उन्होंने किससे कंपेयर किया अपनी मॉम के फेस को? विंटर मून की तरह। कि जैसे आप देखते हो कि विंटर में जो मून की जो शाइनिंग रहती है वो कैसे रहता है? बिल्कुल शाइनलेस रहता है, वो बिल्कुल डल सा रहता है, उस पर शाइनिंग नहीं रहती इतना। तो सेम उनकी जो मॉम है वो भी कैसी लग रही है? उनका फेस भी कैसे लग रहा है? विंटर मून की तरह लग रहा है, जो कि बिल्कुल जिसमें एनर्जी नहीं है, शाइनिंग नहीं है, वैसे उनकी मॉम का फेस लग रहा है। Familiar at my childhood fear, but all I said was see you soon अम्मा। तो वही जो बचपन में फेयर रहता है, अपनी मम्मी को खोने का डर, वो वापस दोबारा सताता है, वापस आता है। जैसे कि होता है ना, बूढ़े हो रहे तो उन्हें लगता है कि अब वो जल्दी अपनी मम्मी को क्या खो देगी। वही बचपन का फेयर, जब उनको उनकी मम्मी नहीं मिलती रही होगी तो वही डर, अपनी मम्मी को खोने का डर वो दोबारा आता है। लेकिन वो क्या करती है? चुपचाप से स्माइल देती है, अपनी मम्मी को स्माइल करती है और बोलती है सी यू सून अम्मा, कि हम लोग
मम्मी हम लोग जल्द ही मिलेंगे, और वो क्या करती हैं, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और वो क्या स्माइल ही करती हैं उन्हें देख। जो ये पोएम है आपकी, इसमें मेनली सिर्फ कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपका हो गया कि पोएट कहाँ ड्राइव कर रही थी, तो आपको पता है कि पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट वो जा रही थी, ठीक है। और इसमें ज़्यादा यही क्वेश्चन आएगा उनके कंपैरिजन से रिलेटेड कि उन्होंने विंटर मून की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने विंटर मून से क्यों कंपेयर किया है इसमें। तो आप इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है सिमली। सिमली हुआ है क्योंकि इसमें क्या किया उन्होंने, क्या किया है, अलग अलग चीज़ों से क्या किया, कंपेयर किया है अपनी मॉम के फेस को। जैसे डिस्क्राइब किया है पहले उन्होंने एशन, ठीक है, फिर कि उनका फेस कॉर्प्स डेड बॉडी की तरह लाइफलेस लग रहा है, फिर विंटर मून से कंपेयर किया गया है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पोएम माई मदर वाइट 66।